आप? ओ जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा। एला फड़ फड़। ओ दयालिया। अरे गिरधारी तू। देख ले दयालिया, इसे कहते हैं बिन बुलाए शैतान, मेरा मतलब मेहमान। नहीं गिरधारी नहीं, ना तो तू मेहमान है और ना ही तू शैतान है। अरे यार मेरे, तू तो मेरी जान है। इन दिनों तुझे मैंने इतना याद किया यार, बहुत अच्छा किया तू आ गया यहाँ पे। ओए बड़ा ही सख्त दिल है तेरा। नहीं। एक बार भी मेरे को दिल्ली मिलने नहीं आया, और मैं देख ले साल में दूसरा चक्कर है मेरा। क्या बात करता है गिरधारी, अभी 5 महीने पहले तो कार्तिक को तेरे पास दिल्ली भेजा था मैंने। आहो, और तब जब मैंने अपने एक्सीडेंट की खबर तुझे भेजी थी, पर तू तो नहीं आया ना। हाँ, उसके लिए मैं तेरे से माफी मांगता हूँ यार। वो क्या हुआ कि कामकाज में इतना फंस गया कि आ नहीं सका। पर तू बता, तेरी तबीयत कैसी है अब? बल्ले बल्ले, देख ले तेरे सामने खड़ा हूँ। अच्छा दीनदयाल जी, मैं चलता हूँ। आप परसों। हाँ वकील साहब, मैं कचहरी टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ओए दयालिया, ये वकील, कोर्ट कचहरी, मामला क्या है? बैठ के बता मुझे। क्या बताऊं गिरधारी, ये सब नसीब का चक्कर है यार। ओ पर चक्कर है क्या? कुछ मुझे भी तो दस। देख, तेरे चेहरे की उदासी बता रही है कि तू मुझसे जरूर कुछ छिपा रहा है। छोड़ इन बातों को गिरधारी, तू सफर करके आया, थक गया होगा, थोड़ा आराम कर, मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। और मेरे नाश्ते और आराम की चिंता छोड़, पहले अपनी बेरहमी का कारण बता। डैडी, आप अंकल को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? कहां तो आप यहां से शिफ्ट होकर इनके पास दिल्ली जाने की बात करते थे, और कहां आप इनसे। और माजरा क्या है, और मुझे कुछ बताएगा कि नहीं? क्या बताऊं गिरधारी यार, मैं बर्बाद हो गया यार, मेरा सब कुछ लूट गया। मेरा कारोबार, मेरा खानदान तबाही की हद तक न पहुंचे, इसके लिए मैंने बहुत यत्न किए यार, बहुत कोशिश की। ओए दयालिया, ओए आंसू मेरी मौत पे बहाने के लिए रखो। और मुझे बता बात क्या है, और बता मेरी यार बात क्या है। मैं बताता हूं अंकल। डैडी पिछले 3 साल से कोर्ट केस में ऐसे उलझे हुए हैं कि सारा बिजनेस चौपट हो गया, बैंक करप्ट हो गए, मार्केट में लाखों रुपया कर्ज चुकाना है। वही देनदारियां चुकाने के लिए ये घर, वर्कशॉप, पनवेल वाली फैक्ट्री, और यहां तक कि मम्मी के जेवर तक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मेरे यार, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और हो रहा है, और तूने मुझे बताया तक नहीं। और मैं तेरा दुख सुन सकूं, तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। और लानत है ऐसी यारी पे। दयाले, तेरी इस करनी से और मैं अपनी नजरों में खुद गिर गया हुआ है। और तूने मुझसे छिपा के अपने बचपन की यारी के मुंह पे थप्पड़ मारा हुआ। ऐसा मत कर, रब के लिए ऐसा मत कर। तो मेरी जान है गिरधारी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। छड़ सफाइयां ना दे, पहले ये बता कि तेरे पे ये केस किया किसने है? अरबाज खान ने। अरबाज खान? और कौन है ये? डैडी के बिजनेस पार्टनर थे, आजकल रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। शहर में कई शोरूम्स हैं उनके। ओए यार, ये कहीं वही तो नहीं? कौन वही? ओए अरबाज खान। लेकिन तू उसे कैसे जानता है? और जानता हूं यार, अगर ये वही है तो देख, और तेरे पास उसकी कोई फोटो शोटो है तो सही, लेकिन है तो फिर जा लेके आ। उससे क्या फायदा होगा? और यार क्या फायदा होगा वो तो रब भी जाने, जा तू लेके आ। ठीक है। पुत्र, जब तू दिल्ली आया था और तूने ऐसी किसी बात का जिक्र ही नहीं किया। अंकल, उस वक्त बात इतनी बड़ी नहीं थी।
ओ दयाले, और मैं तो इस बंदे को बहुत चंगी तरह जानता हूं। क्या तू इसे जानता है? लेकिन कैसे? ये कुछ 7-8 महीने पहले का किस्सा है। तेरी परजाई बहुत सख्त बीमार हो गई थी, तो इलाज के लिए मैंने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। और एक दिन की बात है, पेशेंट बहुत सीरियस है भार्गव। अगर उसे जल्दी ब्लड न दिया गया तो। जानता हूं सर, पर क्या करें, अपने ब्लड बैंक में इस ग्रुप का जितना ब्लड था उसे दे चुके हैं। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। मैंने 2-3 हॉस्पिटल नर्सिंग होम में फोन करके चेक किया, वहां भी नहीं है। एक जगह है भी तो वो इतनी दूर है कि आने जाने में ही 3 घंटे लग जाएंगे। मामला बहुत गंभीर है। वो डॉक्टर खन्ना, वो खून देने की क्या बात है? वो मेरी सावित्री तो ठीक है ना? अरे नहीं गिरधारी लाल जी, भाभी जी बिल्कुल ठीक है। ओ शुक्र है रब दा। दरअसल हमारे हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है। वो डॉक्टर तो भगवान होता है। वो करो कुछ। क्या करें, पेशेंट का ब्लड ग्रुप OH नेगेटिव है, जो सैकड़ों में किसी एक का होता है, और वो फिलहाल हमारे पास है नहीं। वो साडा खून चेक कर लो, शायद काम बन जाए। ऑल राइट, लेट्स चेक योर ब्लड ग्रुप। वो चलो जी। गिरधारी लाल जी, आपकी वजह से खान साहब की जान बच गई। वो छड्डो जी डॉक्टर साहब, वो बचाने वाला ऊपर बैठा है। वो तो ठीक है। मुस्कुरा रहे हैं साहब। अरे रात को मेरे घर में रुक जाते तो ये अनहोनी नहीं होती, लेकिन तुम्हें होटल में जाने की जिद थी। कितना कहा कि दिल्ली की सड़कों से तुम अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हो, पर नहीं, जनाब को गाड़ी भी खुद ही ड्राइव करनी थी। भाई मेरे, ना तो हम आपकी गाड़ी पहली बार चला रहे थे और ना ही हम पहली बार दिल्ली आए। ये तो इत्तेफाक की बात है कि जो सामने से गाड़ी आ रही थी, हम उसकी नमस्ते रोशनी। खान साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई। माफ कीजिए, जनाब को हमने पहचाना नहीं। पहचानेंगी भी कैसे जनाब? यही है वो नेक इंसान गिरधारी लाल जी, जिन्होंने रात अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। रात हम लोग बहुत परेशान थे, आपके ग्रुप का ब्लड ही नहीं मिल रहा था। फिर अचानक गिरधारी लाल जी आ गए और आपकी जान बच गई। खान साहब प्लीज आप लेटे रहिए। अरे डॉक्टर साहब, अपने मसीहा का इस्तेकबाल तो करने दीजिए। ओ खान साहब, डॉक्टर साहब का कहना मान लो। एक मरते हुए अजनबी को नई जिंदगी देकर आपने हमारी जात पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। और नहीं है खान दोस्त, और मैं तो भगवान का एक छोटा सा बंदा हूं। मैंने कोई किसी पे एहसान नहीं किया। जो कुछ मैंने किया है ना, वो तो इंसानियत का तकाजा है। हाँ, और उसी इंसानियत का तकाजा कुछ हमारी तरफ से भी बनता है गिरधारी जी, और वो ये कि जिंदगी भर हम आपके उस खून के कर्जदार बने रहें जो इस वक्त हमारी रगों में दौड़ रहा है। ओ छड्डो जी खान साहब, आप भी इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल दे रहे हो। और रात गई बात गई। वैसे दिल्ली में रहते कहाँ हैं आप? जी हम दिल्ली में नहीं, बंबई में रहते हैं। ओ, वही मकान और कारोबार है हमारा। अच्छा, क्या कारोबार करते हैं वहां पे? रेडीमेड गारमेंट्स, कुछ दुकानें और शोरूम्स हैं, छोटा सा कारोबार है। और आप? जी, नाजीज की इस दिल्ली में छोटी सी ट्रांसपोर्ट है। वैसे आपकी बंबई में आना जाना लगा रहता है अपना। इस बार जब भी आप बंबई आए तो गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइएगा। जी जरूर आएंगे जी। यह है हमारा पता। यार दयाले, सोचता हूं इस अरबाज खान को एक बार मिल ही लूं। जैसे तेरी मर्जी, लेकिन वो ओ यार, कोशिश करने में कोई हर्ज है? अब उत्तर, उसका पता क्या है? नूरानी विला, 12वां रास्ता जूस स्कीम। आइए जनाब, आप तशरीफ रखिए, मैं खान साहब को इतला करता हूं। अरे
खुशामदीद बंदा नवाज, लाले खुशामदीद। दी जान अरबाज खान, कैसे हो मेरे यार? अल्लाह का करम है, आप कैसे हैं? और रब दी मेहर है। और मैंने तो आपसे कहा था ना कि अपना तो मुंबई में आना जाना लगा ही रहता है। बड़ा करम किया जो आप हमसे मिलने आ गए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जनाब, आपका वो सामान वगैरह कहाँ है? ओ जी, सामान क्या है, एक छोटा सा टैची है, हमेशा की तरह अपने दोस्त के यहाँ छोड़ के आ गया हूँ। यानी अभी तक आपने हमें अपने दोस्तों में शुमार नहीं किया? ओ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है खान साहब। और आपके साथ तो हमारा खून का रिश्ता है, पर वो भी तो मेरे बचपन का यार है ना। अच्छा, कहाँ रहते हैं आपके दोस्त? क्या नाम है उनका? ओ जी, दीन दयाल, यही माउंट मेरी पे रहता है। दीन दयाल, माउंट मेरी। कहीं आपके दोस्त वो तो नहीं जिनका एक जवान बेटा कार्तिक है? हाँ बिल्कुल, आप जानते हो उसे? जानते ही नहीं जनाब, हम उसकी रग रग को पहचानते हैं। हमें ये इल्म नहीं है कि आपके दिल में उसकी दोस्ती का क्या दर्जा है, पर माफ कीजिएगा, हमारी नजर में वो एक इंतहाई घटिया, फरेबी और नमक हराम इंसान है। हाँ साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? उस बदजात की शान में तो अब तक हमने कोई कसीदा कहा ही नहीं। हम आपका लिहाज कर गए जनाब, वरना जमाने भर की गालियां अगर उस नामुराद के नाम से जोड़ी जाएं तो भी कम है। हाँ साहब, आखिर दीनदयाल से ऐसी क्या नाराजगी है आपकी? उस बदकार ने हमारे साथ दोस्ती करके दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपा, हमें यार कह के दुश्मनों से भी बुरा सलूक किया उसने हमारे साथ। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं कि एक जमाने में हम बिजनेस पार्टनर थे। यूनाइटेड 2 के नाम से फर्म थी हमारी। ईमान की तरह यकीन करते थे हम उस पर, और उसने हमारे यकीन के साथ दगाबाजी की, फरेब किया हमारे साथ। तुमने हमारे साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया दीनदयाल। वो टेंडर यूनाइटेड 2 के नाम से भरा जाना था और तुमने क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो अरबाज खान? ये कोई आखिरी टेंडर थोड़ी था, हमारा टेंडर तो रोज ही निकला करते हैं। एक और टेंडर भर देंगे। बेटे के नाम से नई फर्म खोल के अगर टेंडर भरना था तो हमें बताया तो होता। ये तो जायज बात नहीं। ये बात तो जरूरी नहीं है कि हम जो भी करें आपसे पूछ कर करें, आपकी रजामंदी के साथ किया जाए। हाँ, ये जरूरी है। अगर हमारा कारोबार एक है तो उसके मुतालिक उठाए हुए हर कदम के बारे में एक दूसरे को बताना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर तुम्हारी नीयत में खोट आ गई है तो ये बात अलग है। तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो अरबाज खान। नहीं, ये गंदी शुरुआत करके तुमने अपनी गिरी हुई जहनियत का सबूत दिया है। हम आज से बल्कि अभी से तुमसे अपने तमाम तिजारती और जाती ताल्लुकात खत्म करते हैं। दीनदयाल, जिस बुलंदी पर पहुंचने के लिए तुमने हमारी दोस्ती को जलील किया है, उस बुलंदी से गिराकर अगर हमने तुम्हें खाक में ना मिला दिया, तुम्हें दर दर का भिखारी ना बना दिया, तो हमारा नाम अरबाज खान नहीं। याद रखना दीनदयाल, बहुत अच्छी तरह याद रखना, ये एक पठान की जबान है, और तब से आज तक दीनदयाल के खिलाफ हमारी जंग जारी है। परसों अदालत का आखिरी फैसला है, फिर उसके बाद दीनदयाल दर दर का भिखारी होगा। दीनदयाल ने सचमुच बहुत ही गलत काम किया है। उसने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ विश्वासघात किया, मैं मानता हूं, लेकिन जो सजा आप उसे दे रहे हैं वो भी तो किसी हद तक। हम समझ गए कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको खुदा का वास्ता देते हैं कि इस मामले में हमें किसी आजमाइश में मत डालिएगा। पर आप मेरी एक विनती तो सुन सकते हैं ना?
मेरी एक एक सांस दीनदयाल की कर्जदार है। हाँ साहब, हर इंसान में शैतान भी होता है और भगवान भी। मानता हूं कि आपकी नजर में दीनदयाल एक बहुत बड़ा शैतान है, लेकिन मेरा तो देवता है, मेरा भगवान है। मैं खुदकुशी करके मर गया होता खान साहब, अगर वक्त पे उसने मुझे ना संभाला होता। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी बदौलत हूं। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को उसकी अमानत समझा है। जिंदगी भर तरसा हूं उसके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए। और आज आपको वो मौका मिल गया है कि आप उसका एहसान चुका सकें। हम आपकी ये बात सुनकर बात की तह तक पहुंच चुके हैं गिरधारी लाल जी। हाँ साहब, आदमी को एक ही बार मौत के घाट उतार देने से कहीं बड़ी सजा है कि उसे मौत से भी बदतर जिंदगी देना। और मेरे ख्याल में आप दीनदयाल को यह सजा काफी हद तक दे चुके हैं। दीनदयाल की इज्जत मेरी इज्जत है खान साहब। मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचा लीजिए खान साहब, बचा लीजिए। सुना है सजा देने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। काश हम आपके खून के कर्जदार ना होते। काश हमारे ज़मीर ने भी अपनी बाकी जिंदगी को आपकी अमानत ना समझा होता। इंसानियत का तकाजा हमें उस मोड़ पर ले आया गिरधारी लाल जी, जहां हम आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझने पर मजबूर हो गए। दीनदयाल पर हम अपना दायर किया हुआ मुकदमा वापस लेते हैं। खान भाई, कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने, नफरत बनती है प्यार। काश मुझे मेरी निशा भी मिल जाती। पता नहीं कहां होगी वो। रुचि बैठ जाओ, बैठ जाओ रुचि, सब ठीक हो जाएगा। रुचि। ओके, भगवान करे सब ठीक हो। सब ठीक होगा रुचि, भगवान पे भरोसा रखो। सिस्टर, आप पेशेंट का ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। मुबारक हो रुचि, तुम मौसी बन गई हो, लड़का हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। क्या? डोंट वरी रुचि, मैं देखती हूँ। ओह माय गॉड प्रभात,